नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2026 में आने वाले नए इनकम टैक्स नियमों के बारे में, और ये खास तौर पर सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए हैं। चलिए जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर ये बदलाव हैं क्या और इनसे आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ सकता है। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है ना, कि 2026 के ये जो टैक्स चेंजेस हैं, ये हमारी आपकी आम सैलरी स्लिप पर आखिर असर डालेंगे कैसे? क्या इससे हमारी बचत बढ़ेगी या फिर टैक्स का बोझ और ज्यादा हो जाएगा? चलिए इस पूरी पड़ताल में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये एकदम साफ कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। बात यह है कि अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स के जो नियम है ना, उनमें एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, और इसका सीधा असर पड़ेगा सैलरीड इंडिविजुअल्स पर, खास तौर पर उन लोगों पर जिनकी सैलरी में कई तरह के अलाउंसेस और कंपनी से मिलने वाले फायदे भी शामिल होते हैं। अगर हम इन बदलावों की टाइमलाइन को देखें तो देखिए, अभी तो हम मौजूदा टैक्स नियमों के हिसाब से ही चल रहे हैं। अपने पास 2026 तक का वक्त है इन नए बदलावों को समझने का, इनके लिए तैयार होने का, क्योंकि अप्रैल 2026 से ये नियम पूरी तरह लागू हो जाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। अच्छा, अब इन बदलावों को ना दो हिस्सों में बांट कर देखते हैं। एक अच्छी खबर और दूसरी कह सकते हैं थोड़ी बुरी खबर। तो शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से, जो किराए पर रहने वाले लोगों के लिए कुछ बचत का मौका ला सकती है। तो पहली अच्छी खबर जुड़ी है हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए से। नए नियमों में क्या है कि अब ज्यादा शहरों को एचआरए में ऊंची छूट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई इन नए शहरों में से किसी में किराए पर रहता है तो उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम कम हो सकती है, और इनकम कम मतलब सीधे सीधे टैक्स में बचत। और अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। जहां कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, वहीं कुछ दूसरों के लिए टैक्स का बोझ बढ़ने की भी पूरी संभावना है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें कंपनी से कई तरह के फायदे या पर्क्स मिलते हैं। तो अब जरा उन बदलावों पर गौर करते हैं जिनसे टैक्स का बोझ असल में बढ़ सकता है। देखिए, कंपनी से जो कुछ फायदे मिलते हैं, जैसे कंपनी कार हो गई या मील वाउचर, जो कि सैलरी पैकेज का ही हिस्सा होते हैं, उनका वैल्यूएशन अब अलग तरीके से होगा, और इसी वजह से टैक्स बढ़ सकता है। इसका सबसे अच्छा और शायद सबसे बड़ा उदाहरण है कंपनी की तरफ से मिली कार की सुविधा। देखिए, 2026 से पहले क्या होता था, इसका वैल्यूएशन पुराने नियमों के हिसाब से होता था, लेकिन अब 2026 से हो सकता है कि इस सुविधा की वैल्यू ज्यादा आंकी जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि आपकी टैक्सेबल इनकम में ये एक बड़ी रकम की तरह जुड़ेगा, और जाहिर है आपका टोटल टैक्स भी बढ़ जाएगा। और ये बदलाव सिर्फ कंपनी कार तक ही नहीं रुका है। कंपनी की तरफ से मिलने वाले मील वाउचर्स, बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस और ऐसे ही दूसरे जो भी भत्ते हैं, उनके वैल्यूएशन के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। इन सबका हिसाब किताब अब नए तरीके से होगा, जिसका सीधा असर टैक्स पर पड़ेगा। तो अगर इसे संक्षेप में समझें तो फायदा उन लोगों को हो सकता है जो एचआरए छूट के लिए नए एलिजिबल शहरों में रहते हैं, और ज्यादा टैक्स शायद उन लोगों को देना पड़ जाए जिन्हें कंपनी से महंगी कार या फिर दूसरे हाई वैल्यू अलाउंस मिलते हैं। अब ये सवाल भी उठता है कि भाई सरकार आखिर ये बदलाव कर क्यों रही है? तो इसके पीछे एक बड़ा मकसद है, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को बढ़ावा देना, और ये पक्का करना कि सभी लोग नियमों का सही से पालन करें। इस बढ़ी हुई पारदर्शिता का मतलब ये है कि अब आपकी इनकम और आपको मिलने वाले भत्तों की रिपोर्टिंग और भी ज्यादा सख्ती से की जाएगी। इससे क्या होगा कि जो गलत दावे फाइल हो जाते थे, उनकी गुंजाइश कम हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया ज्यादा साफ सुथरी बन पाएगी। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इन बदलावों के लिए प्लानिंग कैसे की जाए। अभी से क्या सोचना और समझना जरूरी है, चलिए देखते हैं। तो फिर तैयारी कैसे की जाए? देखिए, 4 आसान से कदम हैं जो इसमें काफी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी अभी के सैलरी स्ट्रक्चर को ठीक से देखिए। दूसरा, आपको कंपनी से जो भी पर्क्स या अलाउंस मिल रहे हैं उन्हें समझिए। तीसरा कदम है ये अंदाजा लगाना कि भाई इन नए नियमों का असल में आप पर असर क्या होगा। और आखिर में चौथा, उसी हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कुछ टैक्स पेयर्स को तो बेहतर छूट से फायदा हो सकता है, लेकिन वहीं कुछ दूसरों की टैक्सेबल इनकम थोड़ी बढ़ सकती है। ये बात इन बदलावों के मिले जुले असर को बिल्कुल साफ कर देती है। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है
क्या आपका सैलरी स्ट्रक्चर आने वाले इस न्यू नॉर्मल के लिए तैयार है? इस पर सोचना और वक्त रहते प्लानिंग करना ही आगे बढ़ने का सही तरीका है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।